ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के क्लास में 8 प्रश्नों के उत्तर में से पहले प्रश्न का उत्तर हम समझ रहे हैं। भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? इस प्रश्न के उत्तर में हमने समझा है भगवान एक व्यापी शंकर के साकार स्वरूप द्वारा ही इस सृष्टि में प्रत्यक्ष होते हैं। और इसके अभी तक के क्लासेस में हमने कई सारे प्रमाण समझे हैं। भगवान शंकर के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। इसका पहला प्रमाण, शंकर ही एक ऐसा देवता है जो 33 करोड़ देवताओं में त्रिमूर्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। और त्रिमूर्ति में भी देव देव महादेव शंकर, जिन्हें बड़ा देव के रूप में माना जाता है, और इसके अलावा महादेव को ही परमपिता शिव के साथ मिलाया जाता है। शिव और शंकर दोनों मिलाकर एक किया हुआ है, क्योंकि शंकर ही एक ऐसा देवता है जो शिव समान बनते हैं। इस बात को भी हमने अभी तक के क्लासेस में समझा है। वास्तव में शंकर कोई देवता नहीं होते हैं पहले से ही। इसके लिए गीता के श्लोकों के प्रमाण हमने समझे। इसी सृष्टि पर देवताएं और असुर दो प्रकार की सृष्टि होती है। सतयुग त्रेता युग में देवताएं, द्वापर कलयुग में मनुष्य, और मनुष्य ही अपने अवगुणों से नीचे उतरते उतरते असुर बन जाते हैं। तो कलयुगांत में जब परमपिता इस सृष्टि पर आते हैं तो इस सृष्टि पर कोई देवताएं होते ही नहीं है। इसीलिए परमपिता को कोई साधारण तन का आधार लेना पड़ता है। अर्थात जो तीनों देवताएं हैं शास्त्रों में जिन्हें माना गया है, वास्तव में वो साधारण मनुष्य होते हैं। लेकिन परमपिता उनका जब आधार लेते हैं तो सबसे पहले वो देवताओं के गुणों को धारण करते, और उनमें भी परमपिता शिव, भले त्रिमूर्ति शिव गाए जाते हैं, लेकिन केवल शंकर के द्वारा ही परमपिता शिव प्रत्यक्ष होते हैं। तो ये शंकर भी वास्तव में एक साधारण व्यक्तित्व है, जिसके लिए भगवत गीता में भी कहा है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। एक साधारण तन में भगवान आकर के अपना कार्य करते हैं, तो उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। मानुष्यम तनुमाश्रितम अर्थात मनुष्य तन का आधार लेते हैं, तो वो शंकर के स्वरूप द्वारा परमपिता प्रत्यक्ष होते हैं। इसका प्रमाण परमपिता शिव जो ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो उस पढ़ाई को सबसे पहले पहले एक शंकर ही है जो धारण करते हैं। अर्थात अव्वल नंबर में आगे जाते हैं, और याद करते करते एक तो परमपिता शिव के प्रवेष्टा का संग, और साथ में शंकर की अपनी याद की तीव्रता के कारण वो शिव समान गुणों को अपने में धारण करते हैं। इसीलिए ही भक्ति मार्ग में ये माना जाता है कि शंकर को ही शिव मानते हैं। वास्तव में शिव और शंकर दोनों अलग हैं। शंकर को तो मूर्ति रूप में दिखाया जाता है, और परमपिता शिव वो तो निराकार शिव ज्योति है।
लेकिन वही परमपिता शंकर के द्वारा ही सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष होते। अब शंकर ही शिव समान बने हैं, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ यही है, एक तो शंकर का नाम शिव के साथ मिलाया है। अब समान बनते हैं अर्थात क्या करते हैं? जैसे परमपिता शिव निराकार है, निर्विकारी है, निरअहंकारी है, इसी तरह से शंकर वो वास्तव में मनुष्य होने पर भी ऐसे पुरुषार्थ करते हैं कि परमपिता शिव के समान निराकारी स्टेज को धारण करते हैं। निराकारी स्टेज अर्थात निसंकल्पी स्टेज, और इस आधार से वो निर्विकारी निरअहंकारी भी बनते हैं। शिव और शंकर दोनों अलग हैं, इसका प्रूफ यही है, एक तो दोनों को अलग दिखाया जाता है, साथ में शंकर पढ़ाई पढ़कर समान बनते हैं। इसी के लिए ही शंकर के भी दो यादगार है, एक तो तपस्वी रूप जो अपूर्ण रूप है, पुरुषार्थी रूप है, तो ध्यान लगा रहे, पढ़ाई पढ़ रहे, और संपन्न होने के बाद शंकर को ही शिव समान जब बनते हैं तो शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है, अर्थात बिल्कुल इंद्रियों का भान नहीं। शरीर तो है, साकार शरीर होने के बावजूद भी उन्हें अपने इंद्रियों का भान नहीं रहता। और निराकारी स्टेज मतलब क्या? निराकारी स्टेज अर्थात बिल्कुल आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज। सबसे पहली तपस्या तो शंकर की यही है कि वो आत्मिक स्टेज का पुरुषार्थ करते हैं और परम पिता को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं, और याद से संग के रंग से वो सारी पावर भर लेते हैं। इस सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं हैं वो जैसे कि एक बैटरी है, आत्मा रूपी बैटरी। अब बैटरी वैरायटी है, अपनी क्षमता अनुसार चार्ज होती है। तो इन सभी आत्मा रूपी बैटरियों में एक महादेव है जो अपनी आत्मा रूपी बैटरी को सबसे ज्यादा पावरफुल बना लेते हैं। बना करके वो इस तरह से अपने बुद्धि रूपी पात्र को भरते हैं कि समान बन जाते हैं, और उनकी समानता इसी के लिए ही शिवलिंग जो है उसे कोई भी इंद्रिया नहीं दिखाते। निराकार अर्थात जो शरीर है लेकिन शरीर की इंद्रियों का कोई भान नहीं। इतनी आत्मिक स्टेज और याद में इतने तल्लीन, इतने लवलीन कि उन्हें अपने शरीर का, इस दुनिया का कोई भी प्रकार का भान नहीं रहता है। और इसीलिए ही शंकर को शिव समान स्टेज में दिखाया गया है। इतना एकाकार हो जाते हैं कि जब भक्तों के सामने संपन्न अवस्था में ये साकार स्वरूप जब प्रत्यक्ष होता है तो कोई भी उन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं। और इसीलिए ही भक्ति मार्ग में रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि इंद्रिया तो उन्हें है, लेकिन वो इंद्रियों से कर्म करते हुए किसी को दिखता नहीं, क्योंकि ऐसे तो नहीं है शरीर है और कोई कर्म ही न करे। लेकिन और जो आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते भोगी बन जाती है, तो अपने देह में, देही कर्मों में सुख भोगने में आसक्त हो जाती है, लेकिन वो इससे बिल्कुल परे है और ऐसे समान बनते हैं। इसी के लिए ही रामायण में इस बात का उल्लेख आया हुआ है, सगु नहीं आगु नहीं, नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। अर्थात सगुण साकार, निर्गुण
निराकार, अगुण, निराकार इस तरह से हो जाते एकाकार कि दोनों के बीच में कोई भेद ही नजर नहीं आता और दोनों भी सबके दुखों को हरने वाले भी है। यही महादेव शंकर ऐसी निराकारी स्टेज जो बनाते हैं, जिसके लिए हमने समझा शिवलिंग यादगार दिखाया जाता है, जिसे बिल्कुल देह का भान नहीं। तो इसी को ही भगवत गीता में शिवलिंग के उस स्वरूप को ही भगवत गीता में 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अव्यक्त मूर्ति ना कहा है। अव्यक्त मूर्ति, मूर्त अर्थात साकार, साकार होते हुए भी अव्यक्त है। तो ये कैसे होगा? अर्थात साकार शरीर होते हुए भी स्टेज अव्यक्त है और वो अव्यक्त मूर्ति ना अर्थात निराकारी स्टेज 100% जिस आधार से उस बीज रूप स्टेज के द्वारा ही इस सारे सृष्टि का विस्तार शुरू होता है। अर्थात महादेव शंकर ही है जो सारी सृष्टि के शुरुआत के निमित्त बनते। जैसे परमपिता शिव आत्माओं के पिता है, इसी तरह से ये सृष्टि साकार है। तो साकार सृष्टि के वृद्धि और बढ़ोतरी के लिए महादेव शंकर जो मनुष्य सृष्टि के पिता के रूप में निमित्त बनते हैं अपनी निराकारी शिव समान स्टेज के आधार से। इसीलिए ही भगवत गीता में ये बात कही हुई है, अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही ये सारा संसार विस्तार को पाता है। तो जैसे कोई पिता है, उनसे अपने परिवार की वृद्धि होती है, इसी तरह से ये सृष्टि, ये वसुधा एक कुटुंब है और उसकी वृद्धि, उसकी शुरुआत के महादेव शंकर निराकारी स्टेज अव्यक्त मूर्तिना के रूप में निमित्त बनते। तो इसी के लिए ही ये सृष्टि भगवत गीता में एक वृक्ष के रूप में मानी गई है। 15वें अध्याय का पहला श्लोक जिसमें इस बात को बताया है, अश्वत्थ वृक्ष के रूप में ये जो सृष्टि है इसकी ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अर्थात इसका मूल जड़ ऊपर की ओर है और शाखाएं ऊपर शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है। तो ये अश्वत्थ वृक्ष है। कोई भी पेड़ वृक्ष का बीज तो होता ही है। तो ये मनुष्य सृष्टि को एक पेड़ वृक्ष के रूप में बताया है और उसका बीज अर्थात मनुष्य सृष्टि के पिता महादेव शंकर ही है, जिसके लिए भगवत गीता में दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17, इसमें इस बात को स्पष्ट किया है, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की हुई है कि इस अविनाशी बीज द्वारा ही ये सारी सृष्टि विस्तार को पाती है, लेकिन उसका विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। जैसे बीज अविनाशी होता है, इसी तरह से ये आदि पुरुष भी अविनाशी है और महादेव शंकर ही शिव पिता के समान सृष्टि के पिता है। इसके लिए भगवत गीता में ऐसे काफी सारे श्लोकों का उल्लेख मिलता है जिसमें वही आदिदेव है, आदि पिता है। जैसे रामायण में भी इस बात का उल्लेख आया है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। इसी तरह से भगवत गीता में वही आदि पुरुष है, सनातन पुरुष है, त्वमादि देव पुरुष पुराण, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। वही सृष्टि बीज है, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। अब जो सृष्टि के पिता है तो उनमें परमपिता शिव के समान बने हैं तो उनके गुण जरूर होने चाहिए। जैसे परमपिता शिव समान अर्थात शिव में सबसे पहला गुण है अजन्मा। परमपिता शिव जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते।
इसी तरह से महादेव शंकर, उनका भी भक्ति मार्गीय शास्त्रों में कहीं भी जन्म दिखाया नहीं जाता है। कहते हैं उनके कोई माता पिता भी नहीं दिखाए जाते हैं। तो ये जो आदि पुरुष है शंकर, इन्हीं के लिए ये बात बताई हुई है भगवत गीता में। वही सृष्टि का आदि और अंत है, और जो स्वयं शक्ति है, स्वयं सबका अंत है, तो उनका आदि और अंत कोई कैसे हो सकता है। इसके लिए जो 10वें अध्याय का 32 और 20, अध्याय 10 का 32 और 20, ये 2 श्लोक हमने देखे थे, जिसमें सर्गनाम आदिरंतश्च मध्यम चैव अहम अर्जुन और अहमादिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च, इस सारी सृष्टि का आदि मध्य और अंतकर्ता मैं ही हूँ, अर्थात परम पिता शिव ही शंकर के द्वारा जो समान बनते हैं। तो इस सृष्टि का आदि और अंत उस साकार स्वरूप के द्वारा ही वो निमित्त बनते हैं। तो ये तो हमने अभी समझा कि किस तरह से शंकर महादेव ही परम पिता समान पिता का कार्य करते हैं, और वो समान बने हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। इसीलिए ही इसी आदि पुरुष की मान्यता हर धर्म में होनी चाहिए, क्योंकि जैसे परम पिता शिव सभी आत्माओं के पिता है, तो उनके उस निराकार ज्योति स्वरूप की मान्यता हर धर्म में मिलती है। जैसे कि हिंदू धर्म में शिवलिंग के रूप में माना जाता है, ज्योतिर्लिंग कहते हैं, ज्योति स्वरूप कहते हैं। तो क्रिश्चियंस भी गॉड इज लाइट, अर्थात भगवान जो है वो एक लाइट है, ज्योति है, ऐसा उल्लेख है। यहूदियों में अग्नि के पुंज के रूप में उस ज्योति को मानते हैं। सिखों में एक ओमकार निराकार के रूप में मानते हैं। मुस्लिम धर्म में एक नूर अर्थात खुदा एक रोशनी है, ऐसे माना जाता है। तो उसी तरह से ये जो आदि पिता है, सृष्टि के पिता, मनुष्य आत्माओं के साकार सृष्टि के पिता महादेव, जो आदि देव है, आदि पुरुष है, सनातन पुरातन पुरुष है, तो उनकी मान्यता भी सभी धर्म में होनी चाहिए। इसके लिए हमने समझा था आदिदेव, आदिनाथ, एडम, आदम के रूप में इस महादेव की मान्यता हर धर्म में है। जैसे हिंदुओं में शंकर के निराकारी स्टेज के जो विग्रह मूर्तियां दिखने में आती है, इसी तरह से जैनियों में उन्हें ही तीर्थंकर के रूप में माना गया है, आदिनाथ के रूप में। तो इन सब उल्लेखों से हमने इस बात को समझा है कि शंकर शिव समान बनते हैं, तो उसी का यादगार यहाँ दिखने में आता है, और वो अजन्मा है। इसका प्रूफ हम पिछले क्लास में समझ रहे थे, जो 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है। कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम में हम, अर्थात इस सृष्टि का अंत करने के भी वही निमित्त है और आदि करने के भी वही निमित्त है। अब जो सबका अंत है, उसका अंत कोई कैसे देखेगा, और जो सबकी शुरुआत है, अहमादिश्च, अर्थात तो आदि है, तो फिर उसके पहले कोई कैसे हो सकता है। तो जैसे परमपिता शिव स्वयंभू है, इसी तरह से वो स्वयं आते हैं, अपना कार्य करते हैं, और परमपिता जन्म मरण के चक्र में आते नहीं। तो ऐसे ही महादेव भी उनका ये गुण अजन्मा का धारण करते हैं। इसी के लिए हमने पिछले क्लास में काफी सारे प्रूफ देखे हैं, जिसमें ये बताया हुआ है कि सारी सृष्टि अंत में उसी अव्यक्त मूर्तिना के स्वरूप में समा जाती है, और नई सृष्टि में, नए कल्प की शुरुआत में
उन्हीं से ही सारा संसार जन्म लेता है। अभी आज के क्लास में इसी टॉपिक संबंधित और आगे के प्रमाणों को समझते हैं कि किस तरह से शंकर शिव समान बनकर पूरी तरह शंकर शिव के गुणों को धारण किए हुए हैं और उसके प्रमाण भक्ति मार्गीय शास्त्रों में क्या क्या मिलते हैं। आगे है यहाँ हम टॉपिक समझ रहे थे। जो साकार स्वरूप है, न ही उसका कोई आदि है और ना ही उनका कोई अंत है, वही सबकी शुरुआत और अंत भी है। और इसी के लिए ही यहाँ सबसे पहले हम पॉइंट समझते हैं। VCD नंबर 1930, VCD नंबर 1930। मैं कालों का काल हूँ, जो सबको चबा जाता हूँ, खा जाता हूँ और तुम सब आत्माओं को वापस ले जाता हूँ। वापस ले जाता हूँ तो खुशी होती है। महाकाल का मंदिर भी होता है, इसको काल नहीं कहेंगे, इसको फिर महाकाल। तो महाकाल का भी मंदिर है, बहुत जगह में है। तो ये महाकाल कालों का काल है, अर्थात ही सबके विनाश के लिए वो निमित्त बनते हैं। और इसी के लिए ही यहाँ ये पॉइंट बताया हुआ है, वो कालों का काल महाकाल है, अर्थात सबको खाने वाला है, तो उसको खाने वाला कोई भी नहीं है। और इसी के लिए ही 11वें अध्याय का 32, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32, इसमें बताया है, श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। तो कालो अस्मि अर्थात मैं काल हूँ, महाकाल हूँ, और इनका विनाश करने के लिए कोई भी निमित्त नहीं। जो सबका अंत है, उसका भले कोई कैसे विनाश कर सकता है। इसी के लिए दूसरे अध्याय का 17वां, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17 श्लोक है, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया है, उस अव्यय पुरुष का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। वो ऐसी निराकारी स्टेज महादेव बना लेते हैं कि कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आए, लेकिन वो उस पर अपने योग बल से शिव समान बनने के कारण जीत पा लेते हैं। और इसी के लिए ही महादेव के लिए ही भक्ति मार्ग में भी ये मान्यता है कि वो अविनाशी है, सबका विनाश करने वाला है। और इसी संबंधित VCD पॉइंट है 2363 2363। सदा कायम इस सृष्टि पर एक शिव बाबा ही है। और बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को। इसका मतलब कोई तो है आत्मा, जो इस सृष्टि पर शरीर धारण करते हुए भी जिसको काल नहीं खाता, उसका नाम ही है कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाएगा, परंतु उसको महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय कोई नहीं है जो उसका विनाशम कर्तुमर्हसि। गीता में आया है, उसका विनाश करने में कोई सक्षम हो, ऐसे नहीं है। तो इसी के लिए ही हमने ये समझा कि उस साकार स्वरूप का अंत नहीं है। आगे है, इसी संबंधित एक पॉइंट हम देखते हैं, शंकर का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है,
VCD नंबर 2386 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सिख लोग बोलते हैं, गायन करते हैं, क्या सत श्री अकाल, क्या कहते हैं? सत श्री अकाल, अकाल मूर्त। कैसी मूर्त है? तो मूर्त, मूर्ति माने साकार, जिसकी मूर्ति हो। अमूर्त माने निराकार। तो वो सत श्री अकाल मूर्ति वाला तो है, साकार तो है, लेकिन अकाल है, उसको काल नहीं खा सकता। वो महाकाल है, कालों का काल है। वो सारी दुनिया को खा जाएगा, परंतु उसको कोई खा नहीं सकता। तो कौन है? भारत में किस रूप में माना जाता है? कोई है? जो इस सृष्टि का विनाश भी हो जाता है तो भी उसका विनाश करने में कोई सक्षम नहीं है, जो बात गीता में भी कही गई है। कौन है वो मूर्ति? है शंकर। ऐसी मूर्ति है जो रौद्र रूप धारण करती है, विकराल रूप धारण करती है, सारे संसार को काल के गाल में ले लेती है। जिसके गाल में दंष्टा करालाने चते मुखाने, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, या कोई भी प्राणी मात्र हो, सब उसके काल के गाल में दाढ़ों में चबाए लिए जाते हैं। और वो स्वयं एक ही बचता है। आगे है साकार स्वरूप जिसका कोई अंत नहीं। VCD नंबर 2921 हीरो पार्टधारी तो और ही सबसे जास्ती ऑलराउंड 84 के चक्र में 84 जन्म लेने वाला, पूरा 1 सेकंड भी कम नहीं। शास्त्रों में दिखाया हुआ है, एक ही आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो कभी भी उसका शरीर से अंत नहीं होता। और आत्मा तो अविनाशी है ही, आत्मा भी अविनाशी है और शरीर भी अविनाशी। कैसे अविनाशी? सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो ऐसा ज्ञान देते हैं सात्विक स्टेज का कि वो आत्मा अपने पाप कर्मों को भी पुण्य कर्मों को भी त्याग करके एकदम प्योर आत्मा, सुप्रीम सोल जैसा, सुप्रीम सोल शिव समान, शिव जैसा समान बन जाती है। तो ये जो शिव समान बनता है शंकर, अर्थात ही उसका अंत नहीं होता है। VCD नंबर 2323 शिवलिंग में उसका सात्विक रूप सोमनाथ मंदिर दिखाया गया। उसमें उसके शरीर की यादगार जो अविनाशी शरीर है, सारी दुनिया में सबकी महामृत्यु के समय मृत्यु होगी और उस शरीरधारी की मृत्यु नहीं होगी। कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता,
क्या बोला मुरली में? कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। प्रलय काल आएगा तो प्रलय काल खाएगा नहीं उसको, उसको भी खा जाएगा। तो फिर यह पंचभूत कहाँ से आएंगे? तो ये जो विनाश की बात है, अमर बनने की बात है, तो ये वास्तव में विनाश के समय की बात है, जब चारों ओर काल मंडरा रहा होगा, सबकी महामृत्यु हो रही है। उस समय वो ऐसे योग की पराकाष्ठा की अवस्था को धारण करता है कि उनके शरीर को, आत्मा तो अविनाशी है ही और शरीर भी उनका अविनाशी बन जाता है। इस तरह से शिव समान बनता है याद के संग के रंग से, कि सारी सृष्टि की मृत्यु होने पर भी उसे कोई काल खा नहीं सकता है। तो यही बताया कि अगर उसे भी काल खा जाए तो ये सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी, ये पंचभूत कहाँ से आएंगे? तो वही है जिनके द्वारा इस सृष्टि की पुनः नई शुरुआत होती है। तो इसके लिए बताया शंकर का कोई अंत नहीं है। आगे है, इस साकार स्वरूप का अंत नहीं है। इसी के लिए VCD नंबर 2233 2233, बीज जिसे बाप कहा जाता है, वो आदि में भी होता है, अंत में भी होता है। तो शंकर महादेव ही बीज है मनुष्य सृष्टि का, क्योंकि जगतम पितरम कहा है, और वही सबसे शुरुआत में भी होता है और अंत में भी। इसी के लिए ही उन्हें अव्यक्त मूर्ति ना बोला है। जो अव्यक्त मूर्ति नहीं है, निराकारी स्टेज, बीज रूप स्टेज के आधार से सारी सृष्टि का बीज बनते हैं और सारी सृष्टि उनमें समाती है, उन्हीं से निकलती है। इसी के लिए बताया VCD नंबर 2334 अव्यक्त मूर्ति ना, उस बीज में सारी दुनिया समा जाती है, उस बीज में से सारी दुनिया निकलती भी है। जड़ और जंगम, चैतन्य और जड़ जो भी है, सब उसी में समा जाएंगे, एक में समा जाएंगे और एक से ही बाहर निकलेंगे। अगला पॉइंट है VCD नंबर 316, VCD नंबर 316। परमात्मा के रूप में सिर्फ एक ही हस्ती है जिससे शंकर कहा जाता है, जिसका आदि और अंत नहीं है। शास्त्रों में एक ही देवता है जिसका जन्म नहीं दिखाया जाता और जिनका मृत्यु नहीं दिखाई जाती। तो इसी के लिए यहाँ बताया हुआ है, यह व्यक्त मूर्ति ना, अर्थात शंकर ही है जो आदि में और अंत में भी होते हैं। और इसका प्रूफ यही है, भक्ति मार्ग में शास्त्रों में शंकर के कोई माता पिता दिखाई नहीं जाते। जिसका आदि है तो उसके माता पिता भी है। तो माता पिता
शंकर के शास्त्रों में कोई भी माता पिता नहीं दिखाते हैं। इसी के लिए VCD पॉइंट है, VCD नंबर 2900 शास्त्रों में यादगार भी है। इस दुनिया में एक शंकर ही है, आदिदेव महादेव, जिसका आदि और अंत नहीं दिखाते हैं। उसके माता पिता दिखाते ही नहीं, उसको कोई है नहीं उसको जन्म देने वाले वास्तव में, और शंकर ही सबका आदि है। इसी के लिए 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, इसमें उल्लेख है अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। ऐसे ही 10वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3, इसमें बताया है दसवें अध्याय का तीसरा श्लोक, अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। इस श्लोक में भी बताया है कि वो अजम, अजन्मा और अनादि है। और 10वें अध्याय का 8वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 8, इसमें है अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो भगवत गीता के इन श्लोकों से ये बात स्पष्ट है कि शंकर ही है जो सबके आदिदेव है, अर्थात उनका आदि करने वाला कोई भी नहीं है। अभी इसी के लिए ही आगे देखते हैं, शंकर के अजन्मा के प्रमाण हम देख रहे हैं। जो शास्त्र है कि शास्त्रों में शंकर का आदि और अंत करने वाला कोई नहीं, आदि नहीं है। इसका प्रूफ है कि शंकर शास्त्रों में दिखाए नहीं गए हैं और उनका कोई अंत नहीं है, वही सभी का अंत है। इसी के लिए ही इस बात का वर्णन मिलता है कि महाकाल, कालों का काल और अमरनाथ के रूप में महादेव शंकर का ही गायन है। आगे है
जिसका कोई आदि नहीं तो वो अनादि हो गया। अनादि अर्थात जिसका कोई आदि नहीं, तो शंकर को इसीलिए अनादि, और जिसका अंत नहीं तो वो अनंत हो गए। तो अनादि और अनंत के रूप में भी महादेव शंकर का ही गायन है। इसी के लिए 11वें अध्याय का 19वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 19 है। इसमें श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। इस श्लोक के शुरुआत के भाग में इसे उल्लेखित किया है, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, तो वह अनादि है। और 11वें अध्याय का 16वां अध्याय 11 का 16 नंबर श्लोक, अनेक बाहु दर्वक्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम। तो इसमें बताया है न अंत न मध्य न आदि। तो इस बात से और स्पष्ट हो जाता है कि महादेव है जिनका आदि अंत नहीं, अर्थात वो अनादि और अनंत भी है। इसी के लिए ही वीसीडी पॉइंट है, वीसीडी नंबर 2322 2322 पॉइंट है, वो अनंत है, अनादि है, उसका न अंत है न आदि है। शास्त्रों में दिखाया गया लिंग का आदि और अंत पहचानो। तो विष्णु जी महाराज नीचे की तरफ गए, ब्रह्मा जी महाराज ऊपर की तरफ गए, दोनों वापस आ गए। हमें आदि अंत का कोई पता नहीं लगा, तो उसके आदि अंत का कोई को पता नहीं। जैसे परिवार में होता है, बाप बीज होता है ना, उस बीज में से सारा परिवार तैयार हुआ ना, माँ से लेकर के छोटे से छोटा जो बच्चा है वो भी उस बाप से ही निकला ना। तो जो बीज रूप बाप है, 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसी में से सारी सृष्टि निकलती है। जो गीता में आज भी लिखा हुआ है, इस ऋचा में हम मैं सृष्टि के आदि में छोड़ता हूँ, और जब महाविनाश होता है, महामृत्यु का टाइम होता है सारी दुनिया का, तो सभी आत्माएं मेरे में समा जाती है। क्या उस एक बीज से सब निकलते हैं और उसी में समा जाते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट में उल्लेख आया है शास्त्रों में, लिंगोद्भव की कहानी लिखी हुई है, ये प्रमाण हम समझ रहे हैं। महादेव शंकर शिव समान अजन्मा इस गुण को धारण करते हैं। तो उन्होंने अजन्मा इस गुण को धारण किया, अर्थात उनका जन्म नहीं। अब जब जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है, अर्थात न उनकी शुरुआत है न अंत है, न आदि है न अंत है, अर्थात वो अनादि है, अनंत है। और हमने समझा अव्यक्त मूर्तिनाथ के रूप में शिवलिंग जो निराकारी स्टेज महादेव बनाते हैं, इंद्रियों का कोई भान नहीं, तो वो जो बीज रूप निराकारी स्टेज है जिससे शिवलिंग के रूप में भक्ति में और गीता में अव्यक्त मूर्तिनाथ के रूप में कहा है, उस शिवलिंग का आदि और अंत ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी को ऊपर की ओर भेजा और विष्णु जी नीचे की तरफ गए। शास्त्रों में ऐसे बताते हैं कि तीनों देवताओं में श्रेष्ठता को लेकर के बात हो रही थी, तो ब्रह्मा और विष्णु जी
ये सोच रहे थे कि वो ऊंचे हैं, तो इसी के लिए ही महादेव के लिए खोज करना शुरू किया, तो दोनों भी उस लिंग का आदि और अंत नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि महादेव ही एक है जो महान देवता कहे गए हैं, तो वो सबसे बड़े हैं, सबकी शुरुआत है और सबका अंत भी वही है। इसीलिए ही रामचरितमानस में आया हुआ उल्लेख इस तरह से है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अर्थात यही हरि है जो सबके पापों का हरण करने वाले, उनकी जो कथा है वो अनंत है, क्योंकि वो स्वयं अनंत है। आगे है, शंकर अजन्मा है, अर्थात अनादि है, उनका कोई आदि नहीं। इसी के लिए ही यहाँ पॉइंट्स देखते हैं कि शंकर के अजन्मा के, यहाँ तो हमने मुरलियों के उल्लेखों के द्वारा समझा, अभी एक कहानी समझी लिंगोद्भव की, और शास्त्र में रामचरितमानस में आया हुआ उल्लेख देखा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। लिंगोद्भव की कहानी भी इसी के लिए प्रमाणित करती है कि वो अनादि अनंत है। इसी तरह से और प्रमाण हम देखते हैं जो मुरलियों में उदाहरण दिए हुए हैं, बीसीडी नंबर 2484 एक व्यासी ऐसी आत्मा है जो सदा पाठ बजाती है, अनादि अविनाशी, इसीलिए शास्त्रों में उसे शंकर नाम रूप दे दिया है। न उसका जन्म है, न उनकी मृत्यु होती है, अनादि अनंत है। बीसीडी नंबर 85, बीसीडी नंबर 85, शंकर को अमरदेव क्यों कह दिया? किसी ने इसका उत्तर दिया है, उसको कोई मरता हुआ नहीं देखता। जितनी भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनको जब शिव आकर के पुरुषार्थ कराता है, तो उनमें से एक ऐसा जगत पिता जिसको शास्त्रों में जगतम पितरम वंदे कहा गया, उसको मरते हुए किसी ने नहीं देख पाया, इसीलिए उसे अमर कहा जाता है। दूसरे अर्थ में अमर इसलिए कहा जाता है कि मनुष्यों की तो मौत आती ही है, चाहे वो इच्छा करे या न करे, लेकिन देवताओं की मृत्यु जो है उनकी इच्छा अनुकूल होती है। क्या? जब वो संकल्प करेंगे तो मृत्यु होगी, अगर संकल्प न करे तो मृत्यु उनके नजदीक नहीं आ सकती, इसीलिए उनको अमर कहा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ बताया कि महादेव शंकर को अमर देव क्यों कहा है। उन्हें एक तो मरते हुए कोई नहीं देखता, इसलिए अमर कहा। दूसरी बात, इच्छा मृत्यु, देवताओं को भी अमर इसलिए कहते, ऐसे तो होता नहीं है कि देवता सतयुग से लेकर कलयुग तक एक ही शरीर से रहे। बात है शरीर छोड़ते हैं, लेकिन इच्छा मृत्यु, अकाले मौत, दुखदायी मौत जो होनी चाहिए वैसे नहीं होता है। अगला पॉइंट यहाँ दिया है, दुनिया में एक ही व्यक्तित्व है जो कभी मरता नहीं है, जो कभी जन्म नहीं लेता। बेहद की बात है, निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता है। वो कौन है? शंकर। शिव तो बिंदु आत्मा का नाम है, शंकर तो शंकर जिसके लिए भगवान बाप भी कहते हैं, इस दृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा कायम एक ही शिव बाबा है। शिव माने ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा माने साकार का मेल, तो वो साकार का मेल जिस साकार नामधारी को शिव के साथ जोड़ा जाता है, तो वो शंकर वाली आत्मा है। आगे है,
VCD नंबर 2745 अमरनाथ की कथा सुनाते हैं, तो जिसकी कथा सुनाते हैं वो है ना अमरनाथ। कौन है अमरनाथ? किसको नाथ लेता है? अमर को नाथ लेता है। अमर को नाथने की क्या जरूरत? वो तो है ही अमर, तीनों काल में है अमर, तीनों काल में अमर है, मनुष्य सृष्टि का बाप। VCD नंबर 979 अभी अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, एक ही कथा। अमर माना देवता जिनकी मृत्यु होती नहीं। मृत्यु अर्थात काल। काल जबरदस्ती सवार हो जाता है या उनकी इच्छा मृत्यु होती है? किसी ने उत्तर दिया है इच्छा मृत्यु होती है। तो इच्छा मृत्यु होती है, इसीलिए उनको अमर कहा जाता है। तो कलयुग अंत में जब शिव इस सृष्टि पर आते हैं, तो उस समय इस मृत्यु लोक में सबकी मृत्यु होती है, लेकिन कलयुग में सभी इतने भोगी और आसक्त होते हैं कि ज्यादातर कोई भी अपने इस 5 तत्व के चोले को छोड़ना नहीं चाहता है। यह इसी बात को बताया है कि देवताएं जो है उनकी इच्छा मृत्यु होती है, इसलिए उन्हें अमर कहा जाता है। VCD नंबर 2406 मनुष्यों का बाप है आदि पुरुष, जिसको जन्म लेते हुए किसी ने नहीं देखा, उसके माँ बाप को कोई नहीं जानता, उसके टीचर को, साकार को कोई नहीं जानता, उसकी मृत्यु कब होती है कोई नहीं जानता, वो मृत्यु पर जीत पाने वाला कहा जाता है। उसके नाम से भक्ति मार्ग में मृत्युंजय मंत्र जपते हैं। वो भक्त भावना का भाड़ा भी लेते हैं। मरते मरते आदमी जिंदा हो जाता है, ऐसा प्रभाव होता है मृत्युंजय महामंत्र का। तो शंकर अमर है, अजन्मा है, इसी के लिए ही भक्ति मार्ग में माना जाता है। अमरनाथ के मंदिर, अमरनाथ की यात्रा प्रसिद्ध है, अमरनाथ की कथा प्रसिद्ध है। महामृत्युंजय नाम का मंत्र भी महादेव शंकर के नाम से ही बहुत ही भक्ति मार्ग में माना जाता है। तो ये शंकर के अजन्मा के प्रमाण भक्ति मार्ग में भी मिलते हैं। आगे है शंकर ही अनंत और अनादि स्वरूप है, इसके लिए पॉइंट है VCD नंबर 2351 2 घंटा 7 मिनट 2 आवर्स 7 मिनट्स के बाद से दिया हुआ पॉइंट। इस मनुष्य सृष्टि में एक ही मनुष्य आत्मा है जो शास्त्रों में भी गाई हुई है कि उसका कोई माँ बाप नहीं है, वो अनादि है, वो अनंत है, न उसका आदि है न उसका अंत है। शास्त्रों में दिखाया भी गया कि लिंग को जानने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए, और उनका अंत उन्हें कहीं भी नहीं मिला। कहाँ उनका आदि है और कहाँ उनका अंत है। तो बताओ, दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्तियां 3 मूर्तियों में से 2 मूर्तियां वो भी नहीं जानती, तो हम और आप क्या जानेंगे। तो उसका आदि मध्य अंत नहीं है, वो अनादि है, अनंत है, और सत्य है कि असत्य है। गीता में भी लिखा हुआ है कि सत्य का कभी विनाश नहीं होता।
तो 84 के चक्र में इस सृष्टि में उसका विनाश होता होगा। मुरली में भी ऐसे ही बोला, इस सृष्टि पर सदाकाल कोई चीज कायम है नहीं, सदाकाल सिर्फ एक शिव बाबा है। मना 5-4 वर्ष के सृष्टि चक्र में सब आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़ देती है, अव्यक्त हो जाती है, नाम निशान उनका पता नहीं चलता कहां गई। एक है जिसका शरीर भी नष्ट नहीं होता और आत्मा भी नष्ट नहीं होती। पूरा 84 जन्म का पूरा पार्ट बजाने वाली, 1 मिनट भी कम नहीं, तो उसको कहेंगे अपूर्ण आत्मा, संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण आत्मा। इसलिए बोला त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। शिव की 3 मूर्तियां, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, 3 देवता हैं। किसको महादेव कहते हैं? देव देव महादेव कहा जाता है। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव शंकर ही बड़ा बच्चा हुआ। आगे है शंकर का अनंत और अनादि स्वरूप। बीसीडी नंबर 2407-2407, 1 घंटा 4 मिनट 1 आवर 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो अनादि है इस सब मनुष्य सृष्टि में, उसका आदि नहीं है, उसका अंत नहीं है। इसलिए शास्त्रों में एक कथा आती है, कि ऊंचे थे ऊंचे भगवंत शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को कहा इस लिंग का आदि मध्य अंत खोज के लाओ। तो ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए लिंग में और विष्णु जी नीचे की ओर गए, और जाते ही रहे, कहीं अंत नहीं मिला और हार करके वापस आ गए। देखो कैसी कथा बनाई हुई है। वो अनंत है, अनादि है। क्या क्या है अनंत अनादि? रथ। आगे है शंकर का जो अनंत और अनादि स्वरूप है, इसी के लिए शास्त्रों में अमर कथा, अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो अमर अर्थात क्या? बीसीडी नंबर 85 28 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कौन सी कथा? अमर कथा। अमर किसको कहा जाता है? अमर माना जो मरता नहीं है। क्यों? इस सृष्टि पे ऐसा कौन है जो कभी मरता ही नहीं है? शिव। शिव के जन्म लेने और मरने की बात नहीं, तो जब वो जन्म ही नहीं लेता, गर्भ से जन्म नहीं लेता है, तो मरेगा कैसे? उसकी तो बात ही नहीं। माने जो भी देवता है 33 करोड़ है, जन्म लेने वाले हैं और मृत्यु को पाने वाले हैं, तो उनको अमर क्यों कह दिया शास्त्रों में? है? शंकर को अमर देव क्यों कह दिया? हाँ, जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनको जब शिव आकर के पुरुषार्थ कराता है, तो उनमें से एक ऐसा है जगत पिता, जिसको शास्त्रों में जगतम पितरम वंदे कहा गया है।
उसको मरते हुए किसी ने नहीं देख पाया, इसलिए उसको अमर कहा जाता है। दूसरे अर्थ में अमर इसलिए कहा जाता है कि मनुष्यों की तो मौत आती ही आती है, चाहे वो इच्छा करें या न करें। लेकिन देवताओं की मृत्यु जो है उनकी इच्छा के अनुकूल होती है। क्या? जब वो संकल्प करेंगे तो मृत्यु होगी, अगर संकल्प न करें तो मृत्यु उनके नजदीक नहीं आ सकती, इसलिए उनको अमर कहा जाता है। अगला पॉइंट, अमर इस बात का ही अर्थ जीसीडी नंबर 2344 2344 47 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सत्य उसे कहा जाता है जो 100% सत्य हो। उसी से अमृत बनता है। अमृत माने माने नहीं, मृत माने मरा हुआ, अर्थात सदा काल का जीवन धारण करने वाला अमृत बनता है, जो कभी मरता ही नहीं। तो ऐसा कोई दुनिया में हो सकता है जो कभी मरता ही नहीं है? गीता में तो आया है, ध्रुवम जन्म अमृतस्य च। जो मरता है उसका जन्म भी जरूर होता है, और जिसका जन्म होता है वो मरता भी जरूर है। तो ऐसा भी कोई हो सकता है क्या जो कभी मरता ही नहीं, कभी जन्म लेता ही नहीं? जन्म मृत्यु से परे ऐसा कोई हो सकता है क्या? है? हो सकता है। शिव को क्या कहेंगे जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है? 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 जन्म मरण से परे उसका जन्म नहीं होता है। महाशिवरात्रि किसकी यादगार है? शिव जयंती की यादगार नहीं है, है? हाँ, प्रत्यक्ष नहीं होता इस दुनिया में। उस बाप को कोई प्रत्यक्ष बाप को कोई पहचानता ही नहीं। अगर पहचानता ही नहीं, बाप बाप होकर मिलता ही नहीं, तो वर्षा कैसे देता है? सभी आत्माओं को नंबरवार सत्य का वर्षा देता है या नहीं देता है? तो प्रैक्टिकल में आकर देता है या बिंदु रूप में ही रह करके देता है? इसलिए बाप कहते हैं मेरा जन्म तो है, क्या गाया जाता है, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं है। ब्रह्मा की मृत्यु गाई जाती है, स्मृति दिवस कौन सा? 18 जनवरी। लेकिन मेरी मृत्यु नहीं गाई जाती क्योंकि होती ही नहीं। मैं तो मृत्यु में कभी आता ही नहीं। इस सृष्टि में भी आता हूं, भले दिव्य जन्म लेता हूं, और जिसका जन्म होता है वो साकार में होता है। साकार की जयंती मनाई जाती है
या निराकार की जयंती मनाई जाती है? साकार की जयंती मनाई जाती है, वर्ष वर्ष मनाई जाती है। मेरी भी जयंती वर्ष वर्ष मनाई जाती है। तो वो शिव जिसका जन्म तो है परंतु मृत्यु नहीं है, तो इस दुनिया में जन्म मृत्यु के फेरे में आने वाली 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच कोई आत्मा है ऐसी स्टेज को पाने वाली? कम से कम एक बार ऐसी स्टेज को पाने वाली, एक जन्म के लिए जो गाया जाए कि ये आत्मा इस सृष्टि में सदा काल रहते हुए भी जन्म मृत्यु से परे बन जाती है। आगे शंकर अर्थात अमर, इसके लिए वार्तालाप नंबर 1255 1255 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शंकर का तो ना अंत है ना आदि है, तो किसको काया ऐसे प्रश्न पूछा? और आत्माओं के लिए जो भी है, एक आत्मा को छोड़ करके बाकी जो आत्मा है उनका आदि और अंत है, लेकिन जो अनादि है उसके लिए नहीं कह सकते। शंकर का तो ना आदि है ना अंत है, तो उनके छोटे सभी को, और बाकी सबका आदि है, सबका अंत है। दिखाते भी हैं कि ब्रह्मा और विष्णु शिवलिंग का आदि और अंत खोजने चले। ब्रह्मा बार बार शिवलिंग में ऊपर तक गए और नीचे तक आए, बार बार चक्कर लगाने पर भी ना उन्हें आदि मिला ना अंत मिला। तो लिंग का अर्थ ही है परमात्मा शिव जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वो शरीरधारी ही शंकर है। आदि पुरुष कहा जाता है। तुमादि देव है, पुरुष है, पुराण है। तुमस्य जगतस्य परम निधानम, ऐसे शास्त्रों में गायन है। बीज अनादि होता है। इस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज अनादि है, न इसका आदि है और न उसका अंत है। अगला पॉइंट है शंकर अमरनाथ है। बीसीडी नंबर 2319 2319, 1 घंटा 19 मिनट 1 आवर 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। क्योंकि वो एक ही सत्य है मनुष्य सृष्टि में, जिस सत्य का कभी विनाश नहीं होता। ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्य। जो सत्य है उसका इस सृष्टि में कभी विनाश नहीं हो सकता। जो झूठ है वो विनाश होता है, झूठ भागता है। जैसे
झूठे झूठे धर्मों के विदेशी आतताई भारत में आए, भले सारी दुनिया से विजय प्राप्त करते हुए आए, लेकिन भारत में आकर के मुंह की खा के गए। हार कर भाग गए। तो सत्य भागता है या अटल रहता है? और झूठ झूठ भाग खड़ा होता है। तो जो एक ही सत्य है इस मनुष्य सृष्टि में, उसके लिए शास्त्रों में गायन है कि उसका कभी मृत्यु नहीं होती और उसका साकार रूप में कभी जन्म भी नहीं होता माता के गर्भ से। वो अजर अमर अविनाशी है। अमरनाथ गाया हुआ है। किसका नाथ? अमर माने जो मरते ही नहीं, मन देवात्मा। वो देवताएं जिनका मुखिया बाप अमरनाथ है, जिसकी यादगार मंदिर अमरनाथ बना हुआ है। इस तरह से आज के क्लास में हमने इस टॉपिक को पूरा समझा है। शंकर शिव समान अजन्मा बनते हैं। अर्थात क्या? अजन्मा अर्थात जन्म और मृत्यु नहीं। शंकर साधारण तनधारी होने के बावजूद भी वो शिव समान पुरुषार्थ करके ज्ञान योग के आधार से निराकारी स्टेज बना लेते हैं, शिव समान बनते हैं। तो उनकी ये जो स्थिति है निराकारी संपन्न पुरुषार्थ, तो वो साधारण मनुष्यधारी जो संपन्नता धारण करते हैं, उसी की यादगार शंकर को अमरनाथ के रूप में दिखाया जाता है। अजन्मा अर्थात जन्म मृत्यु नहीं। इसी के लिए ही हमने आज के क्लास में काफी सारे प्रमाण समझे हैं। जन्म नहीं होता, इसका प्रूफ भक्ति मार्ग में शंकर के माता पिता दिखाए नहीं जाते, उनका ऐसा कोई जन्म दिखाया नहीं जाता, उनका कोई आदि नहीं है। और इसीलिए ही शास्त्रों में लिंगोद्भव की कथा आती है कि लिंग का कोई आदि और अंत नहीं, तो वह अनंत है, अनादि है। और इसीलिए ही शास्त्रों में शंकर को अमरनाथ भी कहा है। तो अमरनाथ किस अर्थ में, इसे भी हमने समझा। वास्तव में कलयुगांत में मृत्यु लोक में सभी जबरियन मृत्यु की ओर बरबस चले जाते हैं, लेकिन योग बल के द्वारा देवताएं ऐसी स्टेज धारण करते हैं, उसमें भी महादेव वो सबसे पहले ऐसी स्थिति धारण करते हैं, इच्छा मृत्यु। जब तक वो संकल्प न करे तब तक मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती है। तो शंकर ही ऐसे हैं जो विनाश काल में, वास्तव में अमरनाथ की बात, कालों का काल महाकाल की बात, मृत्युंजय की बात, ये विनाश काल की बात है। जब चारों ओर काल मंडरा रहा है, उस समय वो महादेव ऐसी संपन्न स्थिति, अव्यक्त मूर्तिना की स्थिति को धारण करते हैं कि उसका विनाश करने के लिए कोई भी, न प्रकृति के तामसी तत्व, ना ही सृष्टि की कोई हस्ती निमित्त बन सकती है, ना कोई सक्षम है। इसी के लिए हमने दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक भी समझा। तो शंकर इसी अर्थ में अजन्मा अर्थात उनका कोई आदि करने वाला नहीं, उनका कोई अंत करने के लिए समर्थ नहीं है। तो वो महाकाल है। महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं के नाम से माना जाता है।
और इसी के लिए ही हमने समझा वो सृष्टि का बीज है, क्योंकि बीज अनादि अविनाशी होता है और सबकी शुरुआत करने के वो निमित्त बनता है। तो आज के क्लास में इस अजन्मा के टॉपिक को हमने समझा है। अब इसके आगे एक प्रश्न भक्तों को निर्माण हो सकता है, या जो भी इस बात को समझते हैं, शिव जयंती या शिवरात्रि वो तो जन्म के रूप में मनाई जाती है। जब शंकर अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, तो फिर शिव जयंती या शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? वास्तव में ये किस बात के लिए यादगार बन गया है? इस टॉपिक को हम अगले क्लास में समझते हुए शंकर शिव समान दूसरे गुण को, अभोक्ता गुण को कैसे धारण किए हुए हैं, उसे भी समझेंगे। आज के लिए 8 प्रश्न में से पहले प्रश्न का यह उत्तर भगवान एक व्यापी शंकर के साकार स्वरूप द्वारा है। यहाँ तक ही पूरा करते हैं। ओम शांति।